सो गाइस यार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 9 को। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि योशिकी और हिकारू नोनुकी सामा और उसे कुबिताची विलेज से कनेक्शन को और गहराई से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस उम्मीद में कि हिकारू के अंदर जो एंटिटी है उसका सच समझ सके। स्कूल में वो एक डरावनी सुसाइड देखते हैं जो क्लियरली किसी स्पिरिट के पोजेशन का रिजल्ट लगती है। बाद में एक रेस्टोरेंट में हिकारू बताता है कि उसने योशिकी को जो अपना फ्रेगमेंट दिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उससे कुछ होता है तो उसे भी नुकसान होगा। और एपिसोड एक ठंडी से फीलिंग छोड़कर खत्म होता है जब एक डार्क घोस्ट अचानक योशिकी पर अटैक कर देता है, पर कुरेबायाशी वहां आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। अब आगे हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ छोटा योशिकी और हिकारू एक ग्रेव पर खड़े हैं। इंडो फैमिली के एंसेस्टर्स के लिए एक रिचुअल चल रहा है। मशरूम्स और मंजू रखे जा रहे हैं ऑफरिंग्स के रूप में। यहाँ पे योशिकी वरिड लगता है और बोलता है, हिकारू तुम उदास लग रहे हो। और हिकारू बड़ी कैजुअली रिप्लाई करता है, नहीं यार, बस सोच रहा था थोड़ा मशरूम बन चुरा के खा लूं। और योशिकी कहता है, नहीं तुम नहीं खा सकते। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि अब ये दोनों कुरेबायाशी के घर पे आ चुके हैं और हिकारू अभी बेहोश है। और कुरेबायाशी कहती है कि मुझे लगता है आजकल के बच्चों को वार्निंग समझ नहीं आती। योशिकी फिर सॉरी बोलता है, लेकिन कुरेबायाशी भी सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना नॉर्मल है। और तभी उसकी नज़र योशिकी के हाथ पे जाती है और वो कुछ सोचने लगती है कि तभी योशिकी बोलता है, थैंक यू हमें वहाँ रेस्टोरेंट में बचाने के लिए। लेकिन आखिर वो था क्या? कुरेबायाशी कहती है, मैं बताती हूँ कि वो क्या था। वो एक प्रकार का अभिशाप था जो कि बहुत पुरानी और शक्तिशाली इम्प्योरिटी को खिलाता है। फिर योशिकी पूछता है, इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? जिस पे वो बोलती है, सिंपल शब्दों में बताऊँ तो लगता है जैसे घोस्ट या स्पिरिट है। हमारी दुनिया और उनकी दुनिया सोच से बहुत ज़्यादा क्लोज है, सिर्फ एक पतले से बैरियर से वो अलग हो रखी है। और जब डिस्टॉर्शंस आते हैं वो बैरियर क्रैक हो जाता है और मरे हुए लोगों की आत्मा और इमोशंस बाहर आ जाते हैं। और वो कहती है कि मैं बस उन्हें वापस भेज सकती हूँ और उन छोटी छोटी होल्स को बंद कर सकती हूँ जिनके थ्रू वो आ रहे हैं, पर मैं कोई गॉड नहीं हूँ तो उन्हें परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकती। फिर योशिकी कहता है, गॉड? फिर कुरेबायाशी कहती है, मुझे लगता है कि वो लड़का इम्प्योरिटीज़ को अट्रैक्ट करता है जैसे कोई और नहीं करता। और फिर कहती है, उस चीज़ को क्या कहते हैं ज़रा बताना, जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं। योशिकी कहता है, लाइटनिंग रॉड। और वो बोलती है, हाँ वही हिकारू, लाइटनिंग रॉड की तरह है। जब वो माउंटेन पर था तो इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट करता था, बिल्कुल लाइटनिंग रॉड की तरह। इसलिए टाउन और विलेजेस को उनसे डील नहीं करना पड़ता था। पर अब ये सब इंसिडेंट इधर उधर हो रहे हैं, जिस पे योशिकी पूछता है, तो इन इंसिडेंट्स का कारण है इम्प्योरिटीज़, ना कि हिकारू। कुरेबायाशी कहती है, हाँ बिल्कुल, पर इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ देखकर ये नॉर्मल नहीं लगता। और तभी हिकारू उठ जाता है और पूछता है, मैं कहाँ हूँ? फिर हम देखते हैं कि हिकारू अब कुरेबायाशी को घूर रहा होता है और योशिकी को लगता है कि हिकारू कुरेबायाशी पर अटैक कर सकता है। लेकिन फिर हिकारू बोलता है, मैं उसे हर्ट नहीं करने वाला यार, और अगर सच बताऊं तो मैं अब कर भी नहीं सकता। और हम जानते हैं कि हिकारू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने अपना इम्पोर्टेंट हिस्सा योशिकी को दे दिया था और अब वो किसी की जान नहीं ले सकता। और फिर कुरेबायाशी उसे कहती है, रिलैक्स हिकारू, ये खाना चाहोगे? और वो खा के वो हिकारू को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो और भी ज़्यादा बन खा रहा होता है। और योशिकी उसे कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है हिकारू, इनके सारे बन मत खा लेना। कुरेबायाशी ये सब देख रही होती है और हिकारू से पूछती है, हे हिकारू बताओ तुम हो क्या? वो जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता। फिर वो बताती है कि बहुत टाइम पहले उसका हस्बैंड भी मर के वापस आया था जैसे हिकारू आया है, और उसे पता था कि ये हमेशा नहीं चल सकता, पर थोड़ी देर और चले तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसा उसे लगा। लेकिन एक दिन उसने उसके बेटे को चोट पहुंचाया। ये होना ही था, मुझे पता होना चाहिए था। पर हिकारू का केस अलग है। मुझे पता था मेरे हस्बैंड का सोल अंदर था, पर वो सिर्फ एक नॉर्मल इम्प्योरिटी था। जिस पे हिकारू कहता है, हाँ मैं इम्प्योरिटी नहीं हूँ, शायद मैं कुछ बिल्कुल अलग हूँ। जिस पे कुरेबायाशी कहती है, लगता है तुम थोड़ा ऐसी चीज हो जो लाइफ, डेथ और रीबर्थ के साइकिल से परे हो, तुम एक पहेली हो। फिर योशिकी उससे पूछता है, तो क्या तुम्हें नोनुकी सामा के बारे में कुछ पता है? वो कहती है, नोनुकी सामा? सॉरी मुझे नहीं पता। योशिकी कहता है, तुम्हें नहीं पता? फिर कुरेबायाशी बोलती है, सुनो, अगर ये इम्प्योरिटीज बार बार आ रहे हैं तो बहुत लोग मर जाएंगे, तुम दोनों क्या करना चाहते हो? ये सब सुनने के बाद हिकारू मन में ही सोचता है कि मैं समझता है कि
लाइफ की वैल्यू क्या है, मैं सब छोड़ के भाग भी तो सकता हूँ, पर योशिकी ऐसा कभी नहीं करेगा। ये चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और फिर वो बोलता है अच्छा मैंने फाइनली एक जगह फाइंड की है जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर योशिकी भी बोलता है मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, मैं इसका साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो, पर मैं बस बैठे बैठे लोगों को मरने नहीं दे सकता। ये सब सुन के कुरेबाशी कहती है समझ गई, हिकारू तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना टाउन और विलेजेस है ना। और योशिकी बोलता है मैं हिकारू को अबेंडन नहीं करने वाला, पर मैं अपने विलेज को भी अबेंडन नहीं कर सकता। फिर वो उठती है और उनका हाथ पकड़ के कहती है हम मिलकर कुछ प्लान बनाएंगे। और ये कहने के बाद वो मन में कहती है ये बच्चे अच्छे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम तनाका के पास आते हैं जहाँ वो स्पिरिट भी होता है जिसने योशिकी और हिकारू पर अटैक भी किया था। वो स्पिरिट तनाका की तरफ बढ़ता है और उसके आर पार चला जाता है, जिससे तनाका वो सारी मेमोरीज देख लेता है जब उसने योशिकी और हिकारू पर अटैक किया था। फिर सीन चेंज होता है और हम वापस कुरेबाशी के घर पे आते हैं और अब योशिकी ताकेदा के फादर से मिलने जा रहा है। और कुरेबाशी कहती है अगर वो कुछ कहे तो मेरा नाम मेंशन कर देना, ठीक है, मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ पर यहाँ के लोगों पर मेरे कुछ एहसान है। योशिकी कहता है हेल्प के लिए थैंक यू और वो आगे चला जाता है। हिकारू कहता है रुक यार योशिकी और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन कुरेबाशी उसे रोकती है और कहती है सुनो हिकारू, योशिकी को और मिक्स मत करना जितना ऑलरेडी हुआ है, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, वो कभी ह्यूमन वर्ल्ड में वापस नहीं आ पाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हिकारू दुकान से बन ले रहा होता है, लेकिन योशिकी सोचता है कि वैसे तो असली हिकारू मर चुका है, लेकिन विलेज में टाइम ऐसा जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और कोई सच भी नहीं जानता। फिर हिकारू कहता है मैंने सारे शिताके बंस खरीद लिए। फिर योशिकी हिकारू से कहता है कि हिकारू आज तुम मेरे बिना घर चले जाओ, ठीक है, और सॉरी। और हिकारू के सर पर हाथ रख के कहता है मुझे बस कहीं जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और योशिकी उनके बचपन के हाइड आउट पे जाता है। योशिकी अपनी असली हिकारू के लिए शौक मनाने के लिए आया होता है क्योंकि किसी और को पता नहीं है कि वो चला गया है। और बेशक हिकारू उनके पुराने ठिकाने और बचपन के खेलों को खोजने के लिए उसका पीछा करता है। वो ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि वो कैसे असली हिकारू से अलग है, जिसपे फिर योशिकी कहता है हिकारू वो रूम को तुमसे बेटर रीड कर सकता था जैसे कोई मैच्योर इंसान करता है, और तुमसे अलग वो अब कभी वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए जा चुका है। जिसपे हिकारू उससे पूछता है क्या वो तुम्हें पसंद था। योशिकी कहता है कि उसे इस हिकारू के बारे में ऐसा नहीं लगता। और फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब इमोशनल स्टफ के बारे में टेंशन लेनी चाहिए। जिस पे हिकारू कहता है क्या, मेरा मतलब सही है, मेरे पास इमोशंस नहीं है, वैसे मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ तुम इंसानों से, समझे। वो उससे ये भी कहता है कि जब तक वो किसी की हत्या नहीं करता उसे ह्यूमन जैसा बनने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो चाहता भी नहीं है कि वो इंसान बने। और अब वो मन में ही सोचता है कि हिकारू को हमारे साथ ब्लेंड करने फोर्स करने की बजाय शायद हम एक जगह ढूंढ लें जहाँ वो अपना हो सके, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। फिर अगले दिन वो लोग सोच रहे होते हैं अब तक हम क्या जानते हैं। नोनुकी-सामा एक गॉड था जो विशेष ग्रांट करता था किसी चीज के बदले, पर एक फेमाइन के बाद जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, जिस वजह से उसे कर्स गॉड डिक्लेयर कर दिया गया था और उसने माउंटेन से नीचे आना बंद कर दिया। जिस पे हिकारू बोलता है तो वो माउंटेन पे सील कर दिया गया। योशिकी कहता है शायद। फिर वो हिकारू के ग्रैंडपा की बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि पिछले जनरेशन से इंडो फैमिली लोगों ने कुछ यूज किया हीची-सान करके माउंटेन पर कुछ रिचुअल के लिए। हिकारू बोलता है शायद इंश्योर करने के लिए कि नोनुकी-सामा माउंटेन पर ही लॉक्ड रहे। योशिकी बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मिस कुरेबाशी ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तुम्हारे बारे में। हिकारू कहता है मेरे बारे में। फिर योशिकी हिकारू को कुरेबाशी की वही बात बताने लगता है कि हिकारू इम्प्योरिटीज को अट्रैक्ट करता है जैसे कोई लाइटनिंग रॉड हो, पर तुम खुद इम्प्योरिटी नहीं हो, तुम एक बड़ी चीज हो, कुछ जो लाइफ, डेथ और रीबर्थ के साइकिल से परे है। जिसपे हिकारू कहता है अच्छा तो यही डिस्क्रिप्शन है मेरे लिए, है ना। फिर योशिकी बोलता है तो शायद तुम कोई गॉड हो। जिसपे हिकारू बोलता है हाँ शायद इसलिए लोग नोनुकी-सामा में सामा ऐड करते हैं रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, पर अगर मैं गॉड हूँ तो मुझे इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है। फिर हिकारू थोड़ा सीरियस टोन में कहता है हे योशिकी, इम्प्योरिटीज विलेजेस में फ्लड कर रही है, इसका रीजन है कि क्योंकि मैं माउंटेन से निकला। सही कहा ना, तो इसका मतलब अगर मैं वापस माउंटेन पे चला जाऊँ। और ये कहते हुए वो बीच में ही रुक जाता है
फिर योशिकी उसे कहता है अब जब फाइनली तुमने एक जगह ढूंढ ली है जहाँ तुम बिलोंग करते हो तो ऐसा मत बोलो, और वैसे भी मिस कुरेबाशी हमारी हेल्प करेगी। मुझे लगता है हम दोनों सॉल्यूशन निकाल लेंगे, बस इम्प्योरिटीज को माउंटेन पे ट्रैप करना है। ये मैडनेस विलेजेस में कर रहा है, तुम विलेजेस को और टच नहीं करोगे, है ना? हिकारू कहता है हाँ, और योशिकी कहता है अगर हम नोनोकी-सामा और विलेजेस की स्टडी करें तो हम शायद जान पाएंगे कि तुम क्या हो और क्यों इम्प्योरिटीज अट्रैक्ट करते हो और कैसे उन्हें खत्म करे। तब इम्प्योरिटीज विलेजेस को बर्बाद नहीं करेगी। जब तक कंफर्म नहीं है ऐसा तुम मत बोलो। तो हम शुरुआत करते हैं ताकेदा के फादर से, जैसा कि कुरेबाशी ने कहा था, जिस पे हिकारू कहता है वो दद्दू कभी घर से बाहर नहीं आते, तुम्हें लगता है कि वो हमें सीरियसली लेंगे? योशिकी कहता है पता नहीं, पर हमें जाना तो होगा ही, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। और फिर वो दोनों ताकेदा के घर जाते हैं, जिसके बाद अंदर से कोई बाहर आता है और पूछता है कि क्या काम है, जिस पर योशिकी कहता है कि हम स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए उनका इंटरव्यू लेने आए हैं, जिसके लिए वो मना कर देती है। लेकिन जब हिकारू कहता है कि हमें कुरेबाशी ने यहाँ भेजा है तो वो उन्हें अंदर आने देती है, जिसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं और उनके रूम के बाहर बैठे होते हैं। और ताकेदा के फादर कहते हैं कि कुरेबाशी को यहाँ बुलाओ। योशिकी इसका रीज़न पूछते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि मैं बरसों से एक मीडियम को ढूंढ रहा हूँ, एक असली मीडियम को, उसे यहाँ आना होगा क्योंकि अगला नंबर मेरा है। जिस पे हिकारू कहता है आपका मतलब मिस मात्सुरा के बाद अब आप मरने वाले हो? जिस पे वो कहते हैं कि वो माउंटेन से नीचे आ चुका है, वो महान सामा। जिस पे हिकारू बोल पड़ता है आप नोनोकी-सामा की बात कर रहे हो? जिस पे वो गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं तो इंदो के बेटे, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब हो रहा है तुम इंडोज की वजह से, उन्होंने जो किया उससे सभी लोग मारे गए, इसलिए इंडो फैमिली के मर्दों को माउंटेन पर जाना होता है उससे माफ़ी मांगने, जनरेशन टू जनरेशन वो लौटाने जो उन्होंने पाया था, वो लौटाने। तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, इंडो के बेटे। जिस पे योशिकी पूछता है क्या आप उस फमाइन की बात कर रहे हैं? जिस पे वो जवाब देते हैं वो सिर्फ एक फमाइन नहीं था, वो एक श्राप था। उनके बर्थडे रिक्वेस्ट की वजह से उनका गुस्सा हमें देखने को मिला। जिस पे हिकारू पूछ लेता है कि तो आखिर इंडो फैमिली ने किया क्या? जिस पे वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुझे पता ही नहीं इसके बारे में? जाहिर सी बात है कि रिचुअल फेल क्यों हुआ। और गुस्से में वो अपना खाना हिकारू की तरफ फेंक कर कहते हैं तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारे नाम में इंडो क्यों है? अपने फैमिली के मंदिर पे जाके देखो लड़के। और योशिकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर हिकारू उसे बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो पहले से उनके अंदर आ चुका है। और अचानक से उनकी बॉडी में चेंज आने लगता है और वो कहते हैं कि जब वो माउंटेन पे गए थे तो उन्होंने वहाँ माउंटेन पर वो देखा था और उनका लुक पूरा चेंज हो जाता है। जिसे देख के हिकारू कहता है कि इनके तो सर पे बाल आ गए, और वो अपने साइड में पड़े स्वॉर्ड को उठाते हैं और उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी तनाका वहाँ आ जाता है, उसे पकड़ता है और हिकारू को हेलो बोलता है और फिर उससे स्वॉर्ड छीन के उसे धकेल देता है। और फिर वो हिकारू को देखकर कहता है कि सॉरी बच्चे, मुझे बस कुछ कंफर्म करना है। और वो उस शॉट से हिकारू के गर्दन धड़ से अलग कर देता है और उसका सिर योशिकी के पैरों के पास जाके गिरता है। फिर तनाका बोलता है पता था ये अंकल खतरे में है तो मैं भागा हुआ चला आया। वाह क्या टाइमिंग है। हिकारू इंडो, मुझे खुशी है कि हम फाइनली मिले। और योशिकी ये सब प्रोसेस ही कर रहा होता है। वो हिकारू का सिर उठाता है और कुछ समझ नहीं पाता और कहता है हिकारू मर गया, हिकारू। और अचानक से हिकारू की गर्दन से वो अजीब सी एंटिटी निकलती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यार ये लास्ट में क्या हुआ और क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना। और हाँ गाइस यार, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।